याद रखना कि हर आदमी का कोई ना कोई फर्ज होता है, उस फर्ज को जरूर याद रख लेना। और दूसरा, हर दिन आदमी हर किसी से मांगता है, लेकिन एक ही है जो सबकी कामना पूरी करता है, उसकी अर्ज जरूर करना, अरदास उसी की करना। और एक बात ये भी याद कर लेना कि हर किसी के सिर पर कोई ना कोई कर्ज रहता है, उसे अदा करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो कर्ज भी याद कर लेना, क्या क्या चुकाना है। और एक बात ये याद रख लेना कि शरीर के अंदर कोई मर्ज न रहे, रोग न रहे, ना घर में न परिवार में। तो एक तो फर्ज है जो आपने निभाना है। मेरा उत्तरदायित्व क्या क्या है? एक है कि रोज अर्ज करनी है। तीसरी चीज है कि शरीर में मर्ज न रहे और कोई कर्ज सिर पर बाकी ना हो। अब जाने लगे तो लोग खड़े हो जाते हैं कि साहब समझ में नहीं आया। मैंने कहा चार ही तो बात कही, एक अर्ज है, एक मर्ज है, एक कर्ज है, एक फर्ज है, कहानी खत्म है। अर्ज, मर्ज, कर्ज, फर्ज, ये चार शब्द याद रख लो, सत्संग पूरा। बाहर जाओगे तो ये याद रखना कि मेरा फर्ज क्या था, पूरा हुआ या नहीं है, और सिर पर कोई कर्ज तो नहीं है, बाकी तो नहीं है जो कुछ मुझे करना था दुनिया में। माँ बाप के कर्जे चुकाने, ऋषियों के कर्जे चुकाने, देश और मिट्टी के कर्ज चुकाने, बड़े कर्ज चुकाने होते हैं हर किसी को। और कुछ लोग तो दुनिया में सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए आते हैं, इसका भी दो, उसका भी दो, उसका भी दो, सबका देते 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 जिंदगी पूरी हो जाती है। यहूदियों के यहाँ एक बहुत बड़े संत हुए हैं जिन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि भगवान कब तक मैं इस दुनिया के कर्जे उतारूं, थक गया हूं, इसका भी पूरा करूं, उसका भी करूं। मेरा मन करता है कि अब देना छोड़ दूं, बहुत दे लिया। तो कहते हैं कि ऊपर से आवाज आई कि जब मैं देना बंद कर दूं तू भी देना बंद कर देना, जब मैं निभाना छोड़ दूं तू भी निभाना छोड़ देना, जब मैं प्रेम करना छोड़ दूं तो तू भी छोड़ देना, जब मैं नहीं छोड़ रहा तो तू क्यों छोड़ रहा है? यही करने के लिए तो तू दुनिया में है। फूल क्यों कहेगा कि मैं इस दुनिया में मुस्कुराने के लिए, खिलने के लिए ही हूं, और चारों तरफ लोग जो है वातावरण खराब करने वाले लगे हुए हैं। वो है ही इसलिए कि दूषित वातावरण वालों को बता सके कि इस दुनिया में फूल बन के भी खिला जा सकता है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे अटल जी की कविता की पंक्तियां याद आ रही हैं कि तुम अपना स्वर्ग बनाए रखो कि घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना, हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद छूने की कोशिश करना। भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी करने देना। भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की किश्ती चलाने देना। और घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पंछियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, उम्र का हर एक दौर मजेदार है, उम्र का मजा लीजिए।
उम्र का हर एक दौर मज़ेदार है, उम्र का मज़ा लीजिए, जिंदा दिल रहिए जनाब। चेहरे पर उदासी कैसी, वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी तैसी। अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियाँ बड़ी अद्भुत हैं, लेकिन निकलती तब हैं जब कोई उसी वातावरण में जाके बैठता है, हिमाचल के पहाड़ों के बीच, व्यास नदी के तट पर जहाँ वो बैठते थे कभी कभी आकर, तो हवाएं उनको संदेश देती थी, लिखते थे। राजनीति में बैठा हुआ एक व्यक्ति इतना मधुर हो सकता है, प्यारा हो सकता है, ये अपने आप में अद्भुत बात है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि श्री कृष्ण ने रहस्यात्मक ज्ञान दिया हमको, और सिर्फ 4 बातों में। 4 ही तो शब्द कहें, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोग कहते हैं। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, वही 4 दिन तो है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गई और 2 इंतजार में। कुछ की इच्छा करते रह गए और किसी का इंतजार करते रह गए। कट जाते हैं 4 दिन जिंदगी के, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि 4 बातें जिसको याद हैं, जीवन के दिन 4 बहुत अच्छे से पूरे होंगे। और वो 4 बातें कृष्ण भगवान ने हमको कही हैं। और कमाल की बात यह है कि ये 4 बातों के लिए ही हम लोगों ने ये सप्ताह चुना था, और काशी वाले लोगों ने बहुत प्यार से ये सत्संग आयोजित किया। कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मैं आपको कह रहा था कि एक चीज़ तो ये जरूर ध्यान रखना कि प्रभात को जितना अपना मधुर बना सकते हैं और शांति में बना सकते हैं, वो जरूर बनाना, क्योंकि वो दिन की शुरुआत है। दिन की ही शुरुआत नहीं, वो एक जीवन की शुरुआत है। हर दिन एक नया जीवन शुरू होता है, और नया जीवन तब बनता है, नया तब बनता है जब पुराना छूटता है। पहले वाले को भुलाओ और आगे बढ़ो, नई शुरुआत करो। पुराने पीले पत्ते झड़ रहे हैं इन दिनों, और नई कोंपलें फूट रही हैं। वसंत नया रूप देकर के प्रकृति को सुंदर रूपांतरण में ला रहा है। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि हर दिन, मैंने आपको फिर से याद करा रहा हूँ कि आपकी दिन की शुरुआत एक जीवन की शुरुआत है हर दिन। और जीवन की शुरुआत जहाँ से हो रही है, तो आपका जो प्रथम समय है, पहला समय भगवान को देना है। जागते ही जो पहला समय है वो किसी और का नहीं, किसी और को नहीं याद करना, दुनिया को याद नहीं करना, दुनिया के मालिक को याद करना। और मधुरता और शांति को पहले मस्तिष्क में धारण करना। फोन नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, अखबार नहीं देखना, और किसी से नहीं मिलना। मिलना है तो पहले दुनिया के मालिक से मिलना, उसी से बात कीजिए। प्रार्थना में बस आप यही करते हैं, आप बोलते हैं और वो सुनता है। ध्यान में थोड़ा उल्टा हो जाता है, ध्यान में आप बहुत मौन बन जाते हैं और सुनने वाले बन जाते हैं। अच्छी बात यही होती है कि शिष्टाचार ये कहता है कि तुम भी बोलो और दूसरा भी बोले। समस्या कहाँ आती है? जब एक बोलता जाए और दूसरा ना बोले और बोलने ही ना दे। कभी लोगों के साथ लोग परेशान हो जाते हैं इसलिए, क्योंकि अपनी सुना देते हैं और सुना के भाग जाते हैं। शिष्टाचार का नियम यही है कि सुनो सुनाओ, समझो समझाओ, मिलो मिलाओ, झुको झुकाओ। इसको कहते हैं तालमेल। नहीं तो ये होगा अंधा गाए, बहरा बजाए और पागल खड़ा लखाए। अलग अलग करके सब लोग जो अपना अपना काम कर रहे हैं, तो क्या किसको समझ में आएगा? इसलिए निवेदन ये है कि आप सवेरे भगवान को सुने ध्यान में, और प्रार्थना में अपनी सुनाएं। यही तो नियम है। प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी सुना रहे हो कि सुन मेरे भगवान, दुनिया का दर्द लेकर तेरे दर पर आया हूँ, किसको कहूँ, कौन सुनेगा मेरी? एक तू ही तो है। मेरे आंसुओं का हिसाब तेरे पास ही हो सकता है, दुनिया के पास नहीं। दुनिया तो अंधेरा आने पर दरवाजे बंद करती है, एक तू ही तो है जिसके दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते।
और इसलिए कहते हैं कि जब विपरीत समय आता है तो चारों तरफ के दरवाजे बंद हो जाते, एक नहीं 9 दरवाजे बंद होते हैं, पर एक खुला रहता है, वो पीठ के पीछे होता है, जिधर आदमी देखता ही नहीं, और वो द्वार भगवान का है। जब वो समझ में आ जाता है तो वहीं से कल्याण होना शुरू हो जाता है। तो हर दिन जो है भगवान को सुनाओ और उसकी सुनो, ध्यान में बैठ करके। माथे पर शांति रखनी है, चेहरे पर प्रसन्नता रखनी है, वाणी में मधुरता रखनी है, जोश अंदर रखना, उत्साहित रहना है, उत्सव मना करके जीना है। घर से बाहर निकलना है तो मधुरता लेकर के चलिए, शांत होकर के चलिए, कठोरता निर्दयता लेकर घर से बाहर कभी नहीं जाना, क्योंकि जैसा कुछ लेके जाओगे उसी को फिर वापस लेकर के आओगे। भूखा जाए तो भूखा आए, रोता जाए मुर्दे की खबर लाए। बड़ी विचित्र कहानियाँ है। इसलिए जो कुछ भी आपको चाहिए, और फिर थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आपसे कहा गया था कि किस्तें जमा करनी है तो शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान 6 चीज़ें हैं, षटक संपदा कहलाती है। तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि पहले शांति चाहिए, शांति की संपदा को जीवन में धारण करे तो ऐसा व्यक्ति भक्ति वाला सफल हो जाता है। दूसरा वो व्यक्ति सफल होता है जिसको खुद पर कंट्रोल करना आ जाता है, नियंत्रण करना आ जाता है। तीसरा वो आदमी सफल होता है जिस आदमी के अंदर तितिक्षा की भावना होती है, सहन करने की शक्ति आती है। पेशेंस रखें और पेशेंट होने से बचें, सीधा नियम है। जिसमें पेशेंस है वो पेशेंट नहीं होगा, और जिसके अंदर पेशेंस है ही नहीं तो पेशेंट बना रहेगा। मतलब बर्दाश्त करने की ताकत है तो बीमार नहीं होगे, तालमेल मिलेगा हर चीज का। तो जब आप, क्योंकि ये सारे के सारे वो जैसे कहते हैं ना, लाइट भी चाहिए माइट भी चाहिए, लेकिन फाइट नहीं चाहिए। बहुत तरह के शब्द जुड़ते हैं ना, और वो अपने आप में समझ जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको फिर वहीं लेकर के जाता हूँ कि आपके अंदर तितिक्षा चाहिए, बर्दाश्त करने की शक्ति चाहिए। और चौथी चीज श्रद्धा। जितनी बड़ी श्रद्धा, श्री कृष्ण एक शब्द कहते हैं, यो यश श्रद्धा, विच्छेद करके कहते हैं यो यत श्रद्धा स एव सह। जिसकी जैसी श्रद्धा है बस वैसा ही उसका व्यक्तित्व है। किसी की श्रद्धा बेईमानी में है तो लोग कहेंगे पक्का बेईमान आदमी है। लालच में श्रद्धा है जिसकी तो लोग कहते हैं बड़ा लालची है। और जिसकी श्रद्धा रब में है तो लोग कहते हैं भगवान का रूप है, देवता है। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा बन जाता है। और श्रद्धा ही एक है जिसे माना जाता है, क्योंकि सत्य के प्रति, सत्य को धारण करना ही श्रद्धा ही श्रद्धा है। सत्य को धारण करना ही, सत्य के प्रति लगाव होना, सत्य स्वरूप है परमात्मा। परमात्मा के प्रति जब आपके हृदय में प्रेम जागता है और उसे आप धारण कर लेते हैं तो वो श्रद्धा बनती है। और श्रद्धा जब अच्छी होती है तो वो आपको आगे ले जाती है। और गलत श्रद्धा है तो फिर वो जो ब्लाइंड फेथ होता है वो नीचे गिराता है। सीधा सा नियम है, ब्लाइंड फेथ नीचे गिराएगा। और आपका अगर सही यकीन और विश्वास है वो कभी गिरने नहीं देगा। अंधश्रद्धा कितना भी उठा हुआ आदमी हो गिराएगी जरूर, और सच्ची श्रद्धा गिरे हुए को भी उठा लेगी। आगे शब्द है उपरति और समाधान। समाज से ऊपर उठना भी सीखना चाहिए, वैराग्य भाव भी आना चाहिए। और समाधान में आता है समर्पण भगवान के प्रति, और उसके प्रति उसके हो जाएं जिसको कृष्ण कहते हैं अनन्य भक्ति। जो अनन्य रूप से, अनन्य रूप क्या है? अन्य का ध्यान ना करे, सिर्फ एक भगवान का ध्यान करे। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिसने काशी में बहुत बड़ा कार्य किया, काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर को बनाने के लिए, बड़ी श्रद्धालु महिला थी, बहुत श्रद्धा रखती थी, समर्पित थी धर्म के प्रति, पर थी बड़ी मूडी।
उनके यहाँ कथा चल रही थी गीता की कथा शुरू हुई। तो जो कथा व्यास थे उन्होंने पहले गीता का महात्म्य बताना शुरू किया। श्लोक पढ़ा, अब मैं सार बता देता हूँ क्योंकि समय पूरा हो रहा है। श्लोक पढ़ा कि तुम गीता का एक अध्याय पढ़ो, हर दिन कल्याण हो। एक अध्याय नहीं तो एक श्लोक पढ़ो, एक श्लोक नहीं तो आधा पढ़ो, आधा नहीं तो चतुर्थांश पढ़ो, एक चौथाई श्लोक का हिस्सा पढ़ लो और उसको मनन करो, धारण करो, कल्याण हो जाएगा। और ऐसा सब महिमा कहने के बाद उन्होंने धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र इतना ही बोला और इधर इन्होंने जो है घंटी बजा दी और कहा चलो आरती करते हैं। तो महाराज बोले चतुर्थांश को ही पकड़ लिया जाए। कथा व्यास बोले महारानी आपने पकड़ लिया है क्या? बोले हाँ पकड़ लिया। तो बताइए हमें जरा क्या पकड़ा? बोले एक शब्द कहा गया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। मतलब क्या हुआ? तो वो कह रही हैं प्रत्येक क्षेत्र, धर्म क्षेत्र मतलब क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। बड़ा गजब का वाक्य कहा उन्होंने। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, जीवन के हर क्षेत्र में धर्म करने वाले बन जाओ, बस इतना संदेश है। और वही उन्होंने किया जीवन में, भगवान के लिए जीना, भगवान के लिए कार्य करना। और जैसे ये कहा तो जय घोष से पंडाल गूंज गया कि महारानी पढ़ते